अब हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ है उसके अंदर हम किन किन चीज़ों को स्टडी करते हैं। अब उसको डिटेल में हम जाते हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की बात करते हैं या फंक्शंस की बात करते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बेसिक 3 फंक्शंस होते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिन लिख रहा हूँ मैं, एडमिनिस्ट्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में, इसके एक्ट्स और फंक्शंस, ठीक है जी। ये सबसे पहला काम तो यही है कि इसका काम है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। जैसे वापडा है या वासा है, उनका काम है कि जो उनके काम उनके ज़िम्मे है, पहले तो वही काम उनका मेन काम है, तो वो वही काम करें। अगर वो कोई भी चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पहली बात है वो परफॉर्म करेंगे। दूसरी बात है कि जब वो उसको परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्होंने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाने होते हैं। एक तो ये एक्ट है जिसके तहत वो अदारा बन गया। अब वो अदारा जब काम करेगा, रोज़मर्रा जो से मामलात पेश आएंगे, उसके लिए उनको इजाज़त दी जाती है कि आप कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने बना लें। ऑफिस कितने बजे लगेगा, छुट्टी कितने बजे होगी, ठीक है, आज छुट्टी है नहीं है, इससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, इस तरह के छोटे छोटे मामलात, उसके हवाले से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। अगर आपने हायरिंग करनी है तो उसके लिए आप एक स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते हैं कि ये बंदा MBA का फिनांस हमें चाहिए। अगर हमने आप फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं अकाउंटेंट की जॉब है, तो हम लिखते हैं कि MBA फिनांस हमें चाहिए, ठीक है, ये ACM में किया हो, इतनी एज हो, ये जो रिक्वायरमेंट्स हम बनाते हैं, ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं, ये अदारे के पास इख्तियार होता है कि वो बना सके, ठीक है। इसी तरह हम इसकी एक आसान एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनेगी। अब हाई कोर्ट बनने के बाद हाई कोर्ट रूल्स बनाए गए। अब ये रूल्स हाई कोर्ट ने ख़ुद डिसाइड किए हैं, वकला ने और जुडिशरी ने मिलकर कि जनाब ये रूल्स होंगे, उनको अप्रूव करा लिया आपने पार्लियामेंट से कि ये रूल्स हैं जिसके तहत पूरी हाई कोर्ट चलेगी। केस कैसे दायर होगा, केस ट्रांसफ़र कैसे होगा, DB कैसे बैठेगी, ये सारी चीज़ें जो हैं रूल्स में डिसाइडेड हैं। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, ये उसके तहत जो है डेलीगेटेड पावर के तहत बनाए गए। अब उसका क्या काम है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, हम उसे कहते हैं कुज़ाई लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ठीक है। कि लेजिस्लेशन का काम था कानून साजी करना। रूल्स एंड रेगुलेशन जो हैं वो प्रॉपर प्योर कानून साजी नहीं है, लेकिन कुज़ाई लेजिस्लेटिव है कि उससे मिलती जुलती चीज़ है। रूल्स एंड रेगुलेशन की जो बनाना है ये कानून साजी से मिलता जुलता मामला है, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये कुज़ाई लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। और तीसरी बात जो उसके पास है वो ये है कि जब उनके पास मामलात आते हैं, कोई कंप्लेंट आती है, किसी बंदे ने कंप्लेंट की है कि जनाब लाइनमैन जो है वो मेरा मीटर नहीं लगा रहा, या उसने लगाने के बाद उसमें कोई ख़राबी कर दिया तो ठीक नहीं कर रहा, इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है, उस पर क्या फ़ैसला देना है। इसी तरह कोई मिसकंडक्ट की आती है कि जनाब इसने मेरे से रिश्वत मांगी है और उसके ख़िलाफ़ शिकायत हो जाती है अदारे में, तो अदारा उसके ऊपर फ़ैसला करता है। वो दोनों पार्टीज़ को बुलाता है, सुनता है, एविडेंस लेता है और उसके बाद एक डिसीजन करता है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ये जुडिशल प्रोसेस है, ठीक है, जुडिशरी का काम है। लेकिन यहाँ पे भी करनी पड़ती है। रोज़मर्रा के मामला चलाने के लिए उन्हें ये इख्तियार दिया गया कि छोटे छोटे मामला आप खुद हल कर सकते हैं, बजाय कि जुडिशरी में मामला जाए, बजाय कि पार्लियामेंट में मामला जाए, हर चीज़ को वहाँ जाके किया जाए, तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। तो डे टू डे बेसिस पे एडमिनिस्ट्रेशन को अपना सिस्टम चलाने के लिए कुज़ाई लेजिस्लेटिव प्रोसेस से भी गुजरना पड़ता है, ये एक्शंस भी करने पड़ते हैं। और कुज़ाई जुडिशल या आप इसे एडजुडिकेटिव फंक्शंस, तो उन्हें फ़ैसले भी करने पड़ते हैं, ठीक है। दो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके दरमियान कोई डिस्प्यूट आ गया है, उसको हल करना है, तो वो फैसले करने पड़ेंगे। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये 3 तरह के एक्ट्स वो प्ले करती है या फंक्शन प्ले करती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेटिव और कुज़ाई लेजिस्लेटिव और कुज़ाई जुडिशल फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। इन्हीं के ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है, इन्हीं की जो स्टडी है उसे हम कहते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। तो अमूमन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है और व्हाट आर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, ये भी पूछा जा सकता है। बाज़ का वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस और एक्ट्स के बारे में पूछ लेता है, तो फिर आप उसको डिटेल में लिख देते हैं, ठीक है। तो अमूमन ये 10 नंबर के लिए आता है, 20 नंबर के लिए पूरा सवाल अमूमन आता है। तो ये एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो 10 नंबर के लिए पूछे, 20 नंबर के पूछें। अगर वो 20 नंबर के लिए पूछ रहा है तो आपने इसको जो डिटेल में लिखना है,
ठीक है। उसमें मुख्तलिफ आप अपनी एग्जांपल्स दे सकते हैं रेलेवेंट जो आपको फील होती हैं, जैसे मैंने आपसे 2-4 डिस्कस की हैं। तो इस तरह रोज़मर्रा की लाइफ के हवाले से जो आपको रेलेवेंट मिलें एग्जांपल्स, वो लाजमी शेयर करें ताकि रेलेवेंट आपका जो कंसेप्ट है वो ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है जी, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के हवाले से टॉपिक हो गया। इसको किसी भी गाइड से आप मज़ीद डिटेल में कंसल्ट कर लें। शुक्रिया।